नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के कुछ जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। हवाओं का रुख बदलने से तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे बदल रहे मौसम को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा या जरूरी कामों की योजना बनाएं, ताकि बारिश या ठंड की वजह से कोई परेशानी न हो। राज्य सरकार ने खेती किसानी के पोर्टल को और बेहतर बना दिया है। अब किसान एक मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही अच्छे बीज, खाद और सरकारी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं। इस सुविधा से किसानों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी और खेती करना पहले से आसान हो जाएगा। झारखंड सरकार ने ग्रामीण आवास योजना 2026 के तहत 1 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना में गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए सरकारी सब्सिडी और निर्माण सामग्री दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर बनाना है, ताकि उन्हें काम और घर की तलाश में शहरों की ओर न भागना पड़े। झारखंड शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि राज्य के 37 लाख सरकारी स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस अभियान के तहत बच्चों की आंखें, दांत, कुपोषण और अन्य आम बीमारियों को परखा जाएगा। अगर किसी बच्चे की हालत गंभीर पाई जाती है तो उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को घर देने के लिए नया सर्वे और जांच का काम चल रहा है। अब सरकारी अधिकारी मोबाइल ऐप के जरिए घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, ताकि सही और जरूरतमंद लोगों की पहचान आसानी से हो सके। इस नई तकनीक का मकसद पूरी प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाना है, ताकि बिना किसी धांधली के पात्र लोगों को घर मिल सके। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को खत्म करने के लिए नई भर्तियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी चलते फिरते अस्पताल की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को घर के पास ही इलाज मिल सके। झारखंड सरकार ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के जरिए गांवों में खास कैंप लगाए हैं। इन कैंपों में लोगों को एक ही जगह पर पेंशन, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और आवास योजना जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। झारखंड विधानसभा में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि वे प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ा रहे हैं, ताकि नौकरियां पैदा हों। साथ ही युवाओं को काम सिखाने के लिए नई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिससे उन्हें रोजगार मिलने में आसानी हो। झारखंड में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस विभाग ने एक खास अभियान शुरू किया है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर का प्रचार किया जा रहा है, ताकि मुसीबत के समय महिलाओं को तुरंत पुलिस की मदद मिल सके। झारखंड में कई सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर बाल विवाह को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। संस्था के लोग गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध है। साथ ही
वे लोगों को इससे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। झारखंड शिक्षा विभाग ने राज्य के 150 सरकारी स्कूलों में स्पेशल कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया है। ये क्लास उन बच्चों के लिए होंगी जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हैं। इन बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए सरकार अलग से विशेष शिक्षकों की भर्ती करेगी। इस पहल का मकसद इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि जनवरी 2026 से टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाएगी। इसके तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर 12 अलग अलग प्रकार के टीके बिल्कुल मुफ्त लगाए जाएंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में मां और बच्चों को जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रखना और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। जमशेदपुर में झारखंड और ओडिशा के बीच रणजी ट्रॉफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। झारखंड की टीम इस मैच को जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस रोमांचक मुकाबले और टीम के प्रदर्शन को लेकर राज्य के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह और चर्चा बनी हुई है। झारखंड जिला प्रशासन ने प्रायोजन योजना को तेजी से लागू करने का काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत हर प्रखंड से 10 जरूरतमंद बच्चों को चुना जाएगा और उन्हें सरकारी मदद दी जाएगी। जिला अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि बच्चों को चुनने का यह काम 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए ताकि उन्हें जल्द लाभ मिल सके। झारखंड कैबिनेट ने धान की सरकारी खरीद के लिए 2450 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तय करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही सरकार ने किसानों को उनकी फसल का पैसा जल्दी और सीधे खाते में देने के लिए नई व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया है। इस बदलाव का मकसद पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है ताकि किसानों को बिना किसी देरी के उचित दाम मिल सके। झारखंड में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना शुरू हो गई है। अब मरीजों की बीमारियों और इलाज का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रखा जाएगा। इससे डॉक्टरों के लिए मरीज की पुरानी सेहत की जानकारी लेना आसान होगा। इस नई व्यवस्था से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और आम लोगों को बेहतर व समय पर इलाज मिल सकेगा। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के पार्टी नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। इसमें चर्चा हुई कि केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य पर क्या असर पड़ रहा है और पार्टी को कैसे एकजुट रखा जाए। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि इस बातचीत से केंद्र और राज्य के नेताओं के बीच तालमेल और पार्टी की ताकत बढ़ेगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे हजारों नए मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच बहस छिड़ गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड के खनन क्षेत्रों में डीएमएफटी फंड के गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रदूषण की मार झेल रही 2000 से अधिक पंचायतों में करीब 32,000 लोग टीबी जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। आरोप है कि खनिज विकास के लिए मिला करोड़ों का फंड बीमारों के इलाज पर
सही से खर्च नहीं हो रहा है। इस लापरवाही के कारण प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य संकट और भी गहराता जा रहा है। लातेहार जिले की ओरसा बंगलाधारा घाटी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां ब्रेक फेल होने की वजह से बारातियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 80 लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया कि घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर रूप से जख्मी लोगों का इलाज जारी है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। झारखंड सरकार ने बाल विवाह, मानव तस्करी और डायन बिसाही जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में प्रशासन और स्थानीय लोगों को साथ जोड़कर गांवों में जागरूकता फैलाई जा रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज को इन सामाजिक बुराइयों से बचाना और लोगों को जागरूक कर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है, ताकि राज्य में सुरक्षित माहौल बन सके। खरसावां के कुम्हार रीडिंग गांव के युवाओं ने एक बड़ी पहल की है। उन्होंने घोषणा की है कि 30 जनवरी से पूरे गांव में शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। युवा गांधीगिरी के रास्ते पर चलकर नशा मुक्त अभियान चलाएंगे। इस कोशिश का मकसद गांव के लोगों को नशे की लत से बचाना और ग्राम पंचायत स्तर पर सभी के जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाना है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2026 की प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू हो गई है। उम्मीदवार अपना नामांकन पर्चा 4 फरवरी तक भर सकते हैं। राज्य के सभी 48 निकायों में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 27 फरवरी को नतीजे आएंगे। शहर की सरकार चुनने के लिए यह एक बड़ा मौका है, जहां जनता अपनी भागीदारी से स्थानीय विकास तय करेगी। रांची और जमशेदपुर के बीच यात्रियों के लिए नई बस सेवा शुरू हुई है। इस रूट पर अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें चलेंगी, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। राज्य सरकार ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य लोगों को सफर में बेहतर सुविधा देना और सरकारी परिवहन को बढ़ावा देना है। इन आधुनिक बसों के चलने से यात्रा आरामदायक और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगी।